फास्टर ऑब्जर्वेशन करने की स्किल को डेवलप करना है तो अभी तुरंत हमें फॉलो कर लें और लाइक कमेंट वगैरह जो भी करना है ज़रूर करें। जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट करना है ज़रूर करो भाई। तो गाइस, सबसे पहली बात, चूंकि हम आपके साथ एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो भी वीडियो के माध्यम से, जहां हम आपको आज वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन की कहानी बताने वाले, जिसमें आप आपके चार्ट के रीडिंग को एनहेंस कर सकते हैं, स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण हम आपको स्टॉक का नाम और प्राइस नहीं दिखाने वाले हैं कंप्लाइंस इशू की वजह से। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है। अब आपके स्क्रीन पर जो चार्ट है वो वीकली का चार्ट है, मैं क्लियर बता दूं। अब यहाँ पर आप देखिए, प्राइस आईपीओ के बाद लगातार नीचे गिरी। यहाँ पे दो लर्निंग आपको मिलने वाली है मेरे भाई, ध्यान से देख लेना। गिरी 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 गिरी, गिरने दो। और जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हमारी प्रीमियम ट्रेनिंग का पार्ट है। ऑनेस्टी के साथ हम आपको पूरा जो भी है जिस वो बता रहे हैं, कुछ भी छिपाने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। अपनी बुद्धि लगाओ, ऑब्जर्वेशन करो, आगे बढ़ो। दो चीजें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। पैसेंस नहीं है तो अभी से निकल लो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो भी लर्नर माइंडसेट है वो हमारे साथ जुड़े रहें, बाकी सब इधर उधर भागो। क्लियर? समझो। आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद ये आईपीओ में बहुत फैंसी था, माल का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बस ये बता सकता हूँ आपको कि एफएमसीजी से है ये, और बाकी आप समझ लीजिए, बाकी सब हुमाया। आईपीओ में जब आया था उसी दिन हमने इसको कहा था, आईपीओ के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाइप थी इसकी। मैंने कहा था कि ये गिर जाएगा कम से कम 50% अपने आईपीओ के लिस्टिंग डे के दिन से। लिस्टिंग डे के बाद एक दिन और ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये जो गिरावट शुरू करी। वीकली का चार्ट आप देखो, एकदम जहां तक हमारा अनुमान था वैसे गिरा। अब यहां पर आप एक चीज और समझें, दो चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई दोस्त, ध्यान से समझो। जब कोई आईपीओ पे स्टॉक आए और उसके बाद भीड़ भाड़ उसमें ना हो, पॉपुलर भी हो लेकिन भीड़ भाड़ ना हो, और उसके बाद वो लगातार गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, गिरने के बाद वो छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर रेंज में फंस जाए और गिरते हुए क्रम में वॉल्यूम बिल्कुल सूखे मैदान की तरह ड्राई हो, तो जब भी वो आईपीओ की लिस्टिंग के दिन वॉल्यूम हाई हो और उस आईपीओ बेस का ब्रेकआउट जैसे ही करेगा, इस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद आईपीओ बेस का ब्रेकआउट करेगा, उसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम काफी तेजी से आने का प्रयास करता है, चाहे वो एसएमई ही क्यों ना हो। तो इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए खुद को रगड़ो। बाजार में आत्मनिर्भर बनना है तो जाकर चार्ट की बैक टेस्टिंग करो, और क्या ये चीज हुई कि नहीं हुई। बाजार में 10 में से 7 बार ऐसा होता है, नहीं होता, जब आईपीओ बेस का ब्रेकआउट होता है। बस वहां पे कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। बिजनेस समझ में आना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। किसी में भी कूदोगे तो मोहमाया में जाओगे, फैंसी माल में जाओगे तो मोहमाया में जाओगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो पहली लर्निंग 4 से 5 बार मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट जो होता है, आईपीओ के दिन वॉल्यूम हाई हो, उसके बाद लगातार नीचे गिर के एक रेंज में चला गया हो, वॉल्यूम ड्राई हो, और जब फिर ब्रेकआउट करे आईपीओ बेस ब्रेकआउट, वहां पर प्राइस ब्रेकआउट करे, वहां पर और भी चीजें देख लेना, वॉल्यूम भी आ गया तो मजा ही सोने पे सुहागा। तो उसमें मोमेंटम काफी फास्ट आने का प्रयास करता है। 10 में से 6-7 बार ऐसा देखा गया है। बाकी आपके चुनाव पे डिपेंड करेगा। तुम जाओगे फैंसी माल में तो फिर क्या होगा, तुम जाओगे भीड़ वाले माल में तो फिर क्या होगा। उसमें भी एक चीज और अच्छी चीज होती है जो काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है। अगर आईपीओ के टाइम भीड़ ज्यादा थी, बाजार में माल गिरता गया आईपीओ की लिस्टिंग के बाद और भीड़ कम हो गई, और उसके बाद आईपीओ बेस का ब्रेकआउट करे, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। थोड़ी सी दिमाग लगाओ, बैक टेस्टिंग करो, आगे बढ़ो, बाकी संभव माया में रहो। सिंपल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी लर्निंग इसी चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। प्राइस भागी वर्टिकल ले ली, ये सेकंड लर्निंग समझ लो। तुमको 3 चीजें यहां पर आज सीखने को मिलेगी।
प्राइस वर्टिकल ले ली। वर्टिकल रैली लेने के बाद क्या होता है आपको पता है, जब इस तरीके से वर्टिकल रैली आती है तो क्या होता है, सोशल मीडिया का बच्चा बच्चा ज्ञानी ज्ञानी बाबा बाहर निकलते हैं और आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पे 10 तरीके के ड्राइंग्स बनाते हैं। कुछ ABCD पैटर्न बनाएंगे, कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएंगे, कुछ ब्रेकआउट कहेंगे, कुछ ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, कुछ 52 वीक हाई, ये वो का ज्ञान फैलना चालू करते हैं। लेकिन याद रखो, प्राइस कहां से कहां तक कितने टाइम में गई, इन बातों को अपने मगज में बिठाकर ध्यान से देखो और फिर सोचो किसने बड़ा पैसा बनाया। जैसा कि यहां पर प्राइस, पहली बात है यहां से तो ब्रेकआउट के बाद ये भागा, चलो कोई बात नहीं, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाकर फिर से ये जो वर्टिकल रैली आई, इस वर्टिकल रैली के टॉप में सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर ज्ञान फैलना शुरू करता है। तो आपको क्या होना चाहिए, सतर्क। बेशक वो उसके ऊपर और ऊपर जा सकता है, जाने दो, लेकिन भागती हुई घोड़े में, इसको हम कहते हैं जब घोड़ा अस्तबल में शांति से बैठ के जुगाली कर रहा था, भोजन कर रहा था, तब तेरे को नजर क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी आंखें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, तुम मोहमाया वाली चार्ट रीडिंग जो करते हो। तो गाइस, आपको क्या करना है, जब घोड़ा अस्तबल में शांति से बैठा हो, आराम कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको उस घोड़े पर नजर रखनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर वो घोड़ा अपने अस्तबल से निकलकर 1-2 कदम आगे बढ़ा हो, उस समय भी आप नजर रख सकते हैं। लेकिन जब वो अस्तबल से निकलकर काफी तेजी से रॉकेट की तरफ भाग गया हो, अब आप देख रहे हैं कि घोड़े की स्पीड बढ़ गई, कूदो कूदो, और जब आप उस स्पीड पकड़े हुए घोड़े में कूदने का प्रयास करोगे तो इस तरीके से एक्सीडेंट होने का प्रयास, वो संभावना ज्यादा होती है। रीजन, क्योंकि जब घोड़े ने स्पीड पकड़ ली तो सभी बेट लगाने वालों ने क्या किया, बोला यही घोड़ा आगे का तेजी का घोड़ा है, यही घोड़ा मेरे को जिताएगा, और उस घोड़े की स्पीड पे बैठकर कूदने जाते हैं और ज्यादातर लोग वहां पर फंस जाते हैं और घोड़े की स्पीड कम हो जाती है या पीछे जाने लगती है और बाकी घोड़े आगे भाग जाते हैं। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, बच्चों को ये सब खेल समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो चार्ट के साथ समझो। इसके बाद प्राइस लंबे समय तक हौले हौले टाइम एंड प्राइस करेक्शन करता है, धीरे धीरे हौले हौले नीचे आने लगता है। इसके बाद नीचे आ रहा, आने दो। इसके बाद अगर आपको उसका धंधा अभी भी दमदार लगता हो, आप उसको रडार पर रख रहे थे, तो ये अब आया वापस से अपनी लॉन्ग टर्म डिमांड एंड सपोर्ट जोन पर, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर डॉट लेवल कहते हैं। जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं, 10,000 या 50,000 टाइम बाजार में गलत साबित हो सकता है। खुद की जाकर बैक टेस्टिंग करो और कम से कम बाजार में 5 साल रगड़ो, उसके बाद आएगा कॉन्फिडेंस, उसके बाद बाजार आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। तब तक आपके पास पैसा बचेगा तभी तो, नहीं तो सट्टा खेल खेल के, तुम सोशल मीडिया में जुआ खेल खेल के, पहला तो तेरा कॉन्फिडेंस जाएगा, दूसरी तेरी पूंजी जाएगी, तीसरी तुम में डिसिप्लिन तो है नहीं, कहीं पे भी फोमो में कूद जाते हो कि अगला करोड़पति 10% मेरा। इन सब मोहमाया के चक्कर में याद करो, तुम 2024 के सितंबर से 2-3 महीने पहले जो बाजार में लिफोरिया चालू हुआ था, उसमें तुम जाकर फंसे थे और अब तुम रो रहे हो। इन बातों को ध्यान रखो, इसलिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 2 ग्रेट लर्निंग हमने आपको अपनी प्रीमियम ट्रेनिंग का पार्ट के कंटेंट आपको शेयर किया। तीसरी चीज, जब लाइन ऑफ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म डिमांड जोन के पास आए और प्राइस शांत हो जाए, लंबे समय तक गिरता जाए, ये देखो लगातार डाउन ट्रेंड, और फिर अचानक से उसी डिमांड जोन पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस तरीके का हाई वॉल्यूम्स आपको देखने को मिले, अचानक से वॉल्यूम स्पाइक हो गया हो, तो याद रखना ये वॉल्यूम बच्चों की बस की बात नहीं है। ये वॉल्यूम कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस या अल्ट्रा एचएनआईज का हो सकता है। ऐसी स्थिति में चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अगर प्राइस इस तरीके के वॉल्यूम लाती है, प्राइस ना भी चले लेकिन वॉल्यूम आ गई, तो आपको उस पर पैनी नजर, गिद्ध की नजर, ईगल नजर, जो भी नजर रखनी है, उल्लू की नजर मत रखना।
बगुले सा धैर्य रखना, चील की नज़र रखना। आने वाले समय में आपको उसमें अगर वो बिजनेस समझ आ रहा हो, फंडा समझ में आ रहा हो, धंधा समझ में आ रहा हो, तो आने वाले समय में उसमें एक तेज उछाल आ सकता है। आने वाले महीने में, समय में कभी कभी तेजी से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत वो चर्चाओं वाला माल रहेगा। तो धीरे 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 उसमें कुछ समय के बाद ट्रेंड शुरू होगा। जैसा कि इस चार्ट के ऑब्जर्वेशन को देखें तो यहाँ पर हम ये तुक्का लगाएंगे कि वॉल्यूम आया, अब हम इसमें नज़र रखेंगे। मान लो यहाँ पर कोई रिटेस्ट भी किया, ना भी किया, तो भी यहाँ पर बड़े पैसे का, बड़े गेम, बड़े खिलाड़ी का इंटरेस्ट आया, चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम आया। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इसमें एक ट्रेंडी मूव, मैं इसका बिजनेस समझ रहा हूँ, मैं इसके धंधे को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, प्राइस आपको नहीं दिखा रहा हूँ। प्राइस दिखाते ही बहुत सारे होशियार लोगों को पता चल जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कंप्लाइंस इशू। तो इसीलिए लाइव प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ, ना स्टॉक का नाम दिखा रहा हूँ, सिंपल। चलिए, तो ऐसी स्थिति में उस स्टॉक में आने वाले महीनों में करंट आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ऊपर जाए। ऐसा हो सकता है कि वापस से उसको धीरे 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 नीचे गिराया जाए। ऐसी स्थिति में वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई होगा। ऐसा क्यों, उसको समझो। ऐसा इसलिए कि जैसे ही वॉल्यूम आती है, बहुत सारे ट्विटर पर ज्ञानी बाबा ज्ञान फैलने लगते हैं, वॉल्यूम आया, ये आया, वो आया, अगला टारगेट ये, अगला टारगेट वो। तो रिटेल जो फोमो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, जिसको रातों रात करोड़पति बनने की चुल मची है, वो लोग कूद कर पोजीशन बनाते हैं। और बाजार कई बार ऐसा करता है, उनको भगाने के लिए प्राइस को धीरे धीरे नीचे ले आया जाए, और वो ट्रेडर बेचारा रोते धोते रोते धोते वो पैनिक में एग्जिट मार लेता है। उसके बाद दोबारा वॉल्यूम आती है और प्राइस फिर भागना चालू कर देता है। ऐसी कई बार बाजार में हुई है, और ये हिस्ट्री बताती है कि बाजार में अगर क्वालिटी माल है और लाइन ऑफ कंट्रोल डॉट लेवल पर आता है और वहाँ पे वॉल्यूम भी स्पाइक हो जाता है, तो ऐसे में ईगल की नज़र, चिल की नज़र, पैनी नज़र धैर्य के साथ रखनी चाहिए। उसी में आने वाले कुछ महीनों बाद जब मोमेंटम आएगा, वर्टिकल रैली में उछाल आएगा, सोशल मीडिया का ज्ञानी बच्चा बच्चा निकल कर बाहर आकर बिलों से निकल कर ज्ञान फैलना शुरू करेगा। और ये हिस्ट्री में सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में रिटेलर के साथ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर आता है भैया लालच लेकर कि अगला 10% मेरा, अगला 20% मेरा, मैं तो एक रात में करोड़पति वॉरेन बफेट बनने वाला हूँ। ऐसा अगर होता तो गली गली में सब वॉरेन बफेट और पीटर लिंच और राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया और रिद्धम देसाई और आशीष कचोलिया और डोली खन्ना घूम रहे होते, जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, बाजार आपको दिख सकता है आसान, लेकिन यहाँ से पैसा घर लेकर जाना आसान नहीं है। यहाँ आपको जोखिम से गुजरना होता है, पैसेंस रखना होता है, बिजनेस समझना होता है, कॉन्फिडेंस रखना होता है, और मेंटल कैपेसिटी के अनुसार अपनी बुद्धि विवेक से आगे बढ़ना होता है। वरना मोहमाया में जाएगी, बाकी सब समझ में आया ना आया कोई बात नहीं। जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं वही अब तक इस वीडियो में बने रहे होंगे, बाकी सब मोहमाया में पहले 1 मिनट से 10 सेकंड के अंदर अपनी बोरिया बिस्तर बांध के इस वीडियो से एग्जिट करके भाग चुके होंगे। अगर आप अब तक टिके हैं तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस तरीके का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट, लर्निंग कंटेंट आपके साथ शेयर करने का प्रयास करें। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो भी अभी हमने जिस भी पैटर्न वैटर्न की बात करी है उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। बाजार में 10,000 टाइम्स उसका फेलियर रेट है और वो फेल हो सकता है। समझने के लिए खुद की जाकर खुद से स्टडी करो। अपनी हमारी तरफ से कुछ भी पता नहीं है कि क्या होता है। हमारी जो एक्सपीरियंस थी, हमने उस चार्ट लेने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अपनी खुद की लर्निंग करो, खुद की रिसर्च करो, खुद की R&D करो, खुद की चार्ट रीडिंग करो, और 5 साल कम से कम बाजार में PhD करो। मोहमाया से मुक्ति पाकर तो आने वाले 500 साल आपके हो सकते हैं, अगर पहले 5 साल आपने बाजार में लर्निंग पर फोकस किया और टिक गए तो। बाकी सब मोहमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको इस तरीके की चार्ट लर्निंग कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके साथ इस तरीके से शेयर करने का प्रयास करें।
हालांकि मेरे पास 3 से 4 ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और आपको नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देगा चार्ट रीडिंग में। ध्यान रहे, और वो जो 3 से 4 चीज़ें जो पिलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में 1% लोग उसकी चर्चा करते हैं, और वर्ल्ड की किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स में आपको वो 3-4 चीज़ें जो मेन है टेक्निकल एनालिसिस का वो कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लाखों के कोर्स वाले उसकी चर्चा करते हैं। बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।